हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। हमें क्या शो करना है कि जो रूट 5 यहाँ पर है ये इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यदि कोई नंबर इरेशनल है प्रूव करना होता है तो उसे हम उसका अपोजिट यानी कि रेशनल नंबर लेट करते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि जो रूट 5 है इसे बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब अगर ये इरेशनल है तो हम इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। ठीक है, अपोजिट लेकर चलेंगे यानी कि यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। इस बात को राइट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया कि जो रूट 5 है इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब अगर इसको हम रेशनल लेट किए हैं तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो इस बात को भी राइट करेंगे। देन वी कैन राइट रूट 5 इक्वल्स में p अपान क्यू। ठीक है, और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फिर क्या लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा रूट 5 है इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q आर को प्राइम्स, यानी कि यहाँ पर p और q जो होंगे ये को प्राइम्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या होगा कि हम यहाँ से रूट को कैंसिल करेंगे। रूट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में हम इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्यू स्क्वायर को इस साइड में कर देंगे तो फिर क्यू स्क्वायर इक्वल्स में पी स्क्वायर अपान में 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आगे कि ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये पी को भी डिवाइड करेगा। इसी बात को राइट करेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 5 आल्सो डिवाइड्स p, यानी कि p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो p है इसको हम किसी और वेरिएबल्स के टर्म्स में लेट करेंगे, यानी कि लेट p इक्वल्स में 5r। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने लेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे ही हमने ये वैल्यू पुटअप किया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स में आ जाएगा 5r स्क्वायर और अपान में 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 25r स्क्वायर अपान में 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर और अपान में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। चूंकि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। इस बात को राइट करेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि p और q के लिए मुझे एक कॉमन फैक्टर क्या मिला है, 5 मिला है, जबकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि p और q क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसी बात को राइट करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, हियर वी फाइंड 5 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है p और q का, अदर देन 1। ठीक है, तो ये इस बात का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q जो हमारा यहाँ पर को प्राइम था, इस बात के लिए कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इस बात को राइट करेंगे, सो इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है कि p और q क्या है, को प्राइम्स है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एजम्पशन किया था वो एजम्पशन रॉन्ग किया था, तो इस बात को भी राइट करना होगा। दिस कंट्राडिक्शन
दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption that, क्या हमारा रॉन्ग एजम्पशन था उस बात को भी राइट करेंगे। रॉन्ग एजम्पशन ये था कि √5 को मैंने रेशनल लेट किया था, ठीक है। दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये मैंने जो लेट किया था ये हमारा रॉन्ग था। हैंस हम क्या कह सकते हैं, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि 3 प्लस में 2 रूट में 5, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अब इससे भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको रेशनल लेट करना पड़ेगा। ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको हम रेशनल लेट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट 3 और प्लस में 2 रूट में 5 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, तो इस बात को भी राइट करेंगे। देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2 रूट में 5 इक्वल्स में P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इस P और Q के बारे में लिखेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि इसमें से हम इसको सिंप्लीफाई करके √5 जो होगा इसको एक साइड में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 रूट में 5 इक्वल्स में P/Q, ठीक है। और निगेटिव में 3, 2 को इस साइड में भेजेंगे तो √5 इज इक्वल टू में P/2Q, निगेटिव में 3/2, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये जो P और Q इंटीजर्स हैं, जब चूंकि P और Q इंटीजर्स हैं इसलिए P/Q क्या होगा, यहाँ पर रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसमें अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी रेशनल ही होता है, और रेशनल माइनस रेशनल भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो इस बात को भी यहाँ पर राइट करेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, चूँकि P और Q यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, सो P/Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर P/Q क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल में रेशनल से 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, यानी P/2Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब रेशनल में से रेशनल माइनस है तो ये भी रेशनल होगा। देयर इम्प्लाइड P/2Q माइनस में 3/2 इज अ रेशनल नंबर, ये भी होगा। और चूंकि यहाँ पर ध्यान दें तो जो ये है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसी के इक्वल में √5 है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर √5 भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर मुझे प्राप्त हो रहा है। इसको देखिए, देयर इम्प्लाइज √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। बट अभी हमने क्या प्रूव किया था कि जो √5 है ये इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशनल आ रहा है, तो रेशनल आ रहा है यानी कंट्राडिक्ट हो रहा है। ये क्या कंट्राडिक्ट हो रहा है कि √5 जो हमारा था ये इरेशनल था, इसको रेशनल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, √5 इज इरेशनल, ठीक है। इस बात का यहाँ पर कि √5 जो था ये इरेशनल था, इस बात का यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, ठीक है। तो इस बात को भी राइट करेंगे, दिस कंट्राडिक्शन एराइजन ड्यू टू आवर
रॉन्ग एजम्पशन, क्या मैंने रॉन्ग एजम्पशन किया था, इस बात को भी राइट करेंगे। रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 में 2√5 इज रेशनल, ये मैंने लेट किया था कि ये रेशनल है और ये मैंने रॉन्ग एजम्पशन किया था, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 3 में 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये जो मुझे प्राप्त हुआ ये इरेशनल हो गया। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर है कि 1/√2, 7/√5 और 6+√2। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ये क्या लिखा है, 1/√2। ठीक है, 1/√2, इसको हमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है। अब अगर ये इरेशनल है तो इसे हमें लेट करना होगा कि ये क्या है, रेशनल है। ठीक, सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर, इसको लेट करेंगे कि लेट 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, इज आ रेशनल नंबर। अब चूंकि यहाँ पर ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या फिर इसको हम राइट कर लेंगे P/Q के फॉर्म में। ठीक है, देखिए देन वी कैन राइट क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल्स में P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स हो गए। इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपान में √2। ठीक है, और ये P/Q हो जाएगा। ये √2 इक्वल्स में यहाँ पर 2 आएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 2P/Q। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो P और Q है ये इंटीजर्स है, चूँकि ये दोनों इंटीजर्स हैं इसलिए P/Q क्या होगा, यहाँ पर रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम राइट करेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, सो P/Q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो P/Q है ये यहाँ पर क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा। अब चूंकि ये रेशनल है तो इसमें रेशनल से मल्टीप्लाई किया गया है, तो देयर इम्प्लाइज 2P/Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि 2P/Q भी रेशनल होगा, और इसी के इक्वल में लिखा है √2, यानी ये भी रेशनल होगा। तो देयर इम्प्लाइज √2 इज ये रेशनल नंबर। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो √2 को हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और ये इरेशनल है तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इस बात को भी राइट करेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बात का कंट्राडिक्शन हो रहा है कि √2 हमारा जो था वो क्या था, इरेशनल था। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने जो एजम्पशन किया यहाँ पर ये एजम्पशन हमारा क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो इस बात को भी राइट करेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। This contradiction arises due to our wrong assumption that 1/√2 is रेशनल। ये मैंने लेट किया था कि ये क्या था, रेशनल था, और ये रॉन्ग था। ठीक है, तो फिर हम क्या राइट कर सकते हैं, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो 7/√5 दिख रहा है। यहाँ पर जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ये 7/√5, इसे प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है यहाँ पर। तो ये इरेशनल प्रूफ करना है।
क्या करेंगे, इरेशनल है तो इसे हमें लेट करना होगा कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए इसको लेट करते हैं यहाँ पर, लेट 7/√5 इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैंने क्या लेट किया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब चूंकि ये रेशनल नंबर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन बी कैन राइट 7/√5 इज इक्वल टू में p/q, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और p और q के बारे में भी बताएंगे, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर p और q क्या है, तो ये p और q जो है वो इंटीजर्स हो गया। अब इसमें भी रेशनलाइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये p/q हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, √5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5p/7q। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर p और q जो था वो इंटीजर था, क्या लिखेंगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स सो p/q इज अ रेशनल नंबर। इसलिए यहाँ पर p और q क्या होगा, p/q जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब चूंकि p/q रेशनल है तो रेशनल से ही मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए ये भी रेशनल होगा। तो फिर देयर इम्प्लाइड 5p/7q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा, यहाँ पर रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल है तो इसी के इक्वल में √5 लिखा हुआ, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इस बात को भी राइट करेंगे, देयर इम्प्लाइड √5 इज आ रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया यहाँ पर, तो रेशनल नंबर हो गया। अब चूंकि ये रेशनल है, जबकि हम जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात के लिए क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो ये भी लिखेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इस बात के लिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। दैट रूट, यहाँ पर क्या है, 7/√5 इज रेशनल। ये जो हमारा रॉन्ग एजम्पशन था कि इसको हमने क्या कर दिया था कि रेशनल लेट कर लिया था। ठीक है, और जबकि ये है क्या, इरेशनल है। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो बी पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि इसका सी पार्ट क्या है। तो सी पार्ट है 6 + √2 है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी पार्ट है 6 + √2। इसे भी हमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल। अब चूंकि ये इरेशनल है तो इसे हम लेट करेंगे कि ये रेशनल होगा। तो लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, इसको लेट करेंगे कि ये रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो फिर हम इसको राइट कर सकते हैं, देन बी कैन राइट 6 + √2 इक्वल्स में p/q। ठीक है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q आर इंटीजर्स हो जाएंगे। यहाँ पर p और q जो है ये क्या है, इंटीजर्स होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर √2 इज इक्वल टू p/q माइनस में 6 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर p/q क्या होगा, इंटीजर्स है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सिंस p/q इज ये इंटीजर्स या इंटीजर्स लिख सकते हैं। सो ये थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पर, सिंस p एंड q होगा, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर p और q क्या है, तो ये इंटीजर्स हैं। सो p/q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, यहाँ पर रेशनल नंबर होगा। अब चूंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसमें माइनस किया गया एक रेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो फिर देयर इम्प्लाइड
P/Q नेगेटिव में 6 इज अ रेशनल नंबर। और जस्ट इसी के इक्वल यहाँ √2 लिखा तो ये भी रेशनल होगा। देयर इम्प्लाइज √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या होगा यहाँ पर रेशनल नंबर होगा। अब अगर ये हम क्या जानते हैं कि ये इरेशनल है, ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि ये रेशनल है, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। इस बात के लिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है कि √2 इरेशनल था। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। ठीक है, इस बात को राइट करेंगे यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था। वो एजम्पशन क्या था, दैट 6 प्लस में √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने यहाँ पर रॉन्ग एजम्पशन किया था कि ये रेशनल है। हेंस 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 था, इसके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसको